एज ए डॉक्टर खाली ये पता लगता है कि ये पेशेंट हमारे पास था, अब ये आ नहीं रहा है शायद पैसों की वजह से। हमें कभी ये नहीं पता लगता कि वो बेचारा कर्जा कहाँ से लेके आया, कितनी ज़मीनें बिक गई, कितना गहना बिक गया, वो तो बेचारे हमें बताते नहीं। तो बड़ी चीज़ें हैं जो हमें भी शायद पता नहीं थी, हम सेंसिटाइज नहीं थे, बट हमने रियलाइज़ किया कि आफ्टर दिस स्कीम ये तो बहुत मतलब बेनिफिशियल स्कीम है लोगों को। कैंसर के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जम्मू में भी जो है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी और आपको बता दें बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इसके अंदर जो ओपीडी रन हो रही है उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है। और ज़्यादा बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता हैं जो प्रिंसिपल हैं जीएमसी, से बात करते हैं, लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं और कौन कौन सी थेरेपी जो है वो यहाँ पर चल रही है, ताकि लोग भी यहाँ पर आएँ, अपनी ट्रीटमेंट्स करवाएं, उन्हें ऐसा ना लगे कि जम्मू में भी ये सर्विसेज जो है वो नहीं है। डॉक्टर जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट जो है अभी यहाँ पर अवेलेबल है, जिस तरह से कुछ मशीन्स हैं, कौन कौन सी मशीन्स हैं उनके बारे में। देखिए, अभी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हमने जब शुरू किया था तो हमने फेज्ड मैनर में शुरू किया था। तो पहले हमने ओपीडी स्टार्ट की सर्विसेज, उसके बाद हमने डे केयर केमोथेरेपी स्टार्ट की, फिर उसके बाद इंडोर स्टार्ट किया मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। तो अभी जो इंस्टॉलेशन के अंडर मशीन्स हैं, एक पेट स्कैन है जो इंस्टॉल हो चुका है, जिसकी हम वी आर गेटिंग वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ब्रैकीथेरेपी इज अंडर इंस्टॉलेशन, जो लीनियर एक्सीलरेटर इज अंडर इंस्टॉलेशन, जो डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासाउंड इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, देन डिजिटल रेडियोग्राफी है वो भी अंडर इंस्टॉलेशन है। सो व्हाट आई मीन टू से इसकी जो मेजर मशीन्स हैं सारी, दे आर नियरिंग देयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड अप्रूवल मिलता है, क्योंकि रेडिएशन इन्वॉल्व होती है इसमें, वी हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ऑल दीज प्रोसीजर्स आर अंडर वे। सो आई थिंक विद इन 4 to 6 months आई थिंक मोस्ट ऑफ द मशीन्स विल बिकम फंक्शनल and they will be then dedicated to the people of the। जो ओपीडी यहाँ पर चल रही है उसका किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बारे में। डॉक्टर सन्नी बैठे हैं मेरे साथ, ही इज़ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये बताएंगे। ओपीडी हमारी डेली कोई 30 to 40 पेशेंट्स की है कीमोथेरेपी की। पर मंथ हम कोई 400 से 450 कीमोथेरेपी जो है पर मंथ कर रहे हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम जो हम कर रहे हैं वो अंडर आयुष्मान भारत स्कीम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और एडमिशन्स हमारी हमने नवंबर में जैसे सर ने बताया कि हमने फेज़ मैंने हमने स्टार्ट किया था, तो पहले हमने ओपीडी और डे केयर स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने इंडोर, अब हम पेशेंट एडमिट भी कर रहे हैं। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम अभी 8 से 10 पेशेंट्स हमारे एडमिटेड रहते हैं, और अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजी फुली फंक्शनल है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जैसे ब्रेक की और लीनियर सर ने बताया आ जाएगा, तो फिर वो भी फंक्शनल हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ हमारे रिजल्ट्स अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड कैंसर डे पे हमने सर्वाइवर्स भी बुलाए थे। हमारे कोई 120 to 130 सर्वाइवर्स हैं कैंसर्स के। उनका आपको चाहिए तो डेटा या रिकॉर्ड जो है एससीआई के रजिस्टर से आपको मिल सकता है। सर, आपने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बता सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कैंसर पेशेंट्स भी जो है आयुष्मान के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, नहीं, हमारा हॉस्पिटल जैसे है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और आयुष्मान भारत जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने ये देखा है कि पिछले 4 सालों में जब से स्कीम आई है, हमने डिफ़ॉल्ट रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, जैसे सर भी जानते हैं, जब हमने शुरू में कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, दवाइयाँ ज़्यादातर इम्पोर्टेड थी या कॉस्टली थी, टेस्ट्स काफ़ी महंगे थे, काफ़ी कुछ जम्मू में होता नहीं था। अब जम्मू में चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी, दवाइयों की कॉस्ट भी कम हुई थी, बट स्टिल कॉस्ट वाज एन इशू। खर्च बहुत ज़्यादा था और रिजल्ट्स बड़े थोड़े थे। अब लकीली रिजल्ट्स भी बेटर हो गए हैं, और दवाइयाँ तो 95% केसेस में आयुष्मान भारत जो है कवरेज दे रहा है। 95, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पहले इन सबको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थे, अब वो नहीं हो रहे हैं। यानी हम ये मान के चलें कि आयुष्मान जो भारत स्कीम है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, वो काम आ रहा है। मैं दिल्ली में काम किया है, मैं बॉम्बे में 4 साल काम किया है। अभी ये जो स्कीम है इसमें मैंने कोई डिफ़ॉल्ट रेट नहीं देखा है पिछले 4 साल में। 2019 में मैं आया हूँ, 2020 में ये स्कीम स्टार्ट हुई है, और फुली फंक्शनल ये 26 जनवरी 2021 को हुई थी। अभी भी आप हमारा डेटा चाहें तो देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रेट इज़ लेस देन 2%। दिस इज़ द लोएस्ट इन द एनी स्टेट इन द कंट्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है इट इज़ एवरी इंडिविजुअल इज़ फुली कवर्ड अंडर द आयुष्मान स्कीम। तो हमने ये डिफरेंस तो देखा है डेफिनेटली। द अदर थिंग इज जो हमें एज ए डॉक्टर खाली ये पता लगता है कि ये पेशेंट हमारे पास था, अब ये आ नहीं रहा है शायद पैसों की वजह से। हमें कभी ये नहीं पता लगता कि वो बेचारा कर्जा कहाँ से लेके आया, कितनी ज़मीनें बिक गई, कितना गहना बिक गया, वो तो बेचारे हमें बताते नहीं। तो बड़ी चीज़ें हैं जो हमें भी शायद पता नहीं थी, हम सेंसिटाइज नहीं थे, बट हमने रियलाइज़ किया
कि आफ्टर दिस स्कीम ये तो बहुत मतलब बेनिफिशियल स्कीम है लोगों के लिए। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब जो भी सुनेगा उसे भी ये पता चलेगा कि जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव समझते हैं, तो हम आयुष्मान कार्ड वहाँ पर लेकर अप्लाई कर कर भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल, बट आयुष्मान कार्ड में ये है कि जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट है, जो एडजुवेंट ट्रीटमेंट है, 95% चीज़ें कवर्ड हैं। मैं आपका फोरम यूज़ करूँगा ये कहने के लिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इलनेस या किसी बीमारी का कॉस्ट जैसे बहुत एक्सीड कर जाए, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कई बार स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि आयुष्मान भारत में जो पेमेंट है इट इज़ थ्रू अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज़ इफ्को टोक्यो। गवर्नमेंट प्रीमियम पे करती है, गवर्नमेंट इज़ द स्पॉन्सर ऑफ द स्कीम एंड वी आर द एग्जीक्यूशनर्स ऑफ द स्कीम, बट पेमेंट जो होती है ये थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, दैट इज़ इफ्को टोक्यो। तो लाइक ऑल मैन मेड थिंग्स देर इज़ नो नथिंग एज परमानेंट और नथिंग एज परफेक्ट। तो कोई भी इंसान की बनाई चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा आयुष्मान भारत में पहले वर्जन 1.0 था, अभी वर्जन 2.0 है। हर बार इसमें नई तब्दीलियाँ चेंजेस आते रहते हैं एंड इट्स एन कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस। हम ये कभी भी नहीं कह सकते, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ या स्कीम परफेक्ट है, बिकॉज इट लीव्स नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट के लिए देयर हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ लैकिंग। तो वैसे सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत खुश हुई यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक अच्छी जानकारी मिली। तो आप बताइए वाक़ई में जिस तरह से इन्होंने कहा, तो इनके आंसर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत अच्छा हमें भी यहाँ पे आने से पता चला। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि जिस तरह से बॉइंट एंड जॉइंट सेक्शन है, बोन एंड जॉइंट सेक्शन, तो वहाँ पर सीटी स्कैन जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? बिल्कुल जी, बोन एंड जॉइंट में जो जैसे मैंने कहा वहाँ भी हमने फेज्ड में, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट इन ए फेज्ड मैनर, अदरवाइज यू आर बाउंड टू डू मिस्टेक। यहाँ ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है। अगर मैं कोई फुल फ्लेजेड शुरू कर देता हूँ तो कोई कमियाँ पेशी होंगी, तो ह्यूमन लाइफ इज़ एट स्टेक। इसी तरह वहाँ भी हमने ओपीडी स्टार्ट की, और यू विल बी हैप्पी टू नो वहाँ अगर 300 से 400 रोज़ की ओपीडी है। देन वहाँ फिजियोथेरेपी सेक्शन है, इंडोर शुरू हो गया है। जैसे डायग्नोस्टिक कुछ चीज़ें हमारी अंडर प्रोसेस है। सीटी स्कैन लग गया, आई थिंक विद इन 1-2 वीक्स वी शुड बी मेक इट फंक्शनल। डिजिटल रेडियोग्राफी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के लिए, वो भी आई थिंक एट द एंड ऑफ मार्च वी शुड बी एबल टू मेक इट फंक्शनल। ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं उसमें कुछ कमियाँ थी, सिविल वर्क में कमियाँ थी, वो इट इज़ ऑन द जॉब, वी आर ऑन द जॉब। और आई थिंक वेरी सून विद इन ए मंथ और 2 मंथ्स इट विल बी वी विल बी हैवी फुल्ली रनिंग ऑपरेशन। 5 ऑपरेशन थिएटर हैं हमारे उसमें, 180 बेडेड हॉस्पिटल है, फुल फ्लेजेड डायग्नोस्टिक्स हैं, सीटी स्कैन है वहाँ पे, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड है, ऑल फंक्शनल हो जाएंगे। और इंडोर भी अच्छा रहेगा और सारे डॉक्टर्स वहाँ पे हमारा अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए किसी स्टाफ की कोई कमी है, किसी मेडिकल स्टाफ की कोई कमी है, किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद नहीं हो पा रही है, कुछ डिले? कि चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं। आई कांट से कि मेरे को अगर 100 की अगर स्टाफ की ज़रूरत है 100 ही मिल रहे हैं, कई बार आपको 40-50 से भी काम चलाना पड़ता है। बट आई हैव नो कंप्लेंट्स एक्चुअली, मेरे डॉक्टर्स आर गियर्ड अप एक्चुअली। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँगा कि सब कुछ मिले तब मैं शुरू करूँगा, देन आई एम नॉट ए गुड पर्सन। वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, वी हैव टू वर्क इन वेरी चैलेंजिंग कंडीशंस जहाँ पे काफ़ी कुछ लैकिंग होता है। आई वोंट से कि कमी है, किसी तरफ से कोई एफर्ट की कमी है, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कई बार कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता। बट दैट डजंट मीन कि वी शुड नॉट स्टॉप वर्किंग, वी शुड स्टॉप वर्किंग। हमें काम करना है, हमें रिजल्ट देने हैं। एज एंड व्हेन वी गो ऑन इम्प्रूविंग आवर सेल्स, वी गो ऑन गेटिंग न्यू स्टाफ, न्यू फैसिलिटीज़, सो दैट्स हाउ वी परफॉर्म बेटर। तो आज हम डॉक्टर आशुतोष थे और हम यहाँ पर पहुँचे थे जानकारी लेने के लिए कि आफ्टर ऑल स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है एक कश्मीर में और एक जम्मू में जो है वो चल रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, किस तरह की ट्रीटमेंट्स जो है वो वहाँ पर मिल रहे हैं और किस तरह का यहाँ पर जो न्यू मशीन्स हैं वो काम कर रही हैं। तो इन्होंने ज़्यादा जानकारी दी, इन्होंने बताया कि 6 से 8 महीने में जो मशीन्स हैं वो फुली तरह से काम करना जो है वो शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आ रहा है। आई होप जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जम्मू में ये ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अब उन लोगों को पहले भी पता था और अब भी पता चलेगा कि जम्मू में भी इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो हो रहे हैं। और भी जानकारी के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।